नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार नागवानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट के ऑगमेंटेशन को लेके। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ऑगमेंटेशन क्या होता है। ऑगमेंटेशन का मतलब एनलार्ज करना, बूब्स एनलार्जमेंट या जो है मामा एनलार्जमेंट, इसको जो है इसका एक अल्टरनेट नेम है, जिसमें कि महिलाएं जो होती हैं अपने स्तन का आकार बड़ा करवाती हैं। तो यूजुअली इनको ज़रूरत क्यों होती है इसकी? हर एक किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके अपनी एक इच्छाएं आकांक्षाएं अपनी बॉडी से रहती हैं। और कई बार क्या होता है कि मतलब जब वो प्रेगनेंसी होती है या बोन का वॉल्यूम कम हो जाता है ब्रेस्ट का, या लूज हो जाते हैं, तो भी वो ऑगमेंटेशन के लिए सोचती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑगमेंटेशन की ज़रूरत महिलाओं को होती है, और ये ज़रूरत उनके शेप, आकार, उनकी चाहत, अपनी बॉडी से उनका एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि उनके पार्टनर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक ये मतलब वेरियस थॉट है, इसमें ये बोलना चाहिए कि ये उनका एक पर्सनल मतलब मामला है। तो जब ऑगमेंटेशन की बात हो गई, यानी कि अब ऑगमेंटेशन में जाना है, तो टाइप ऑफ इम्प्लांट्स की बात आती है। तो ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं, ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं। यहाँ पे ये सारे सिलिकॉन इम्प्लांट्स आप देख पा रहे हैं, ये वेरियस साइजेस हैं। तो ये सारे के सारे सिलिकॉन हैं। दूसरे आते हैं सेलाइन इम्प्लांट्स। सेलाइन इम्प्लांट्स एक्चुअली इंडिया में बहुत ही कम चलते हैं। अमेरिका में लोग उसको ज़्यादा मतलब उसका प्रचलन कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी सिलिकॉन इम्प्लांट को ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है? एक तो इसका नेचुरल फील होता है, इसके अंदर एक नेचुरल फील होता है, इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ये चलते हैं। तो ये सिलिकॉन इम्प्लांट हैं। तो टाइप जब भी बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के अंदर एक ही चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो लोग, वो है सिलिकॉन इम्प्लांट। ये 100% नहीं है, कुछ लोग स्लाइन भी करते हैं, लेकिन इनके परसेंटेज बहुत कम होते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या और कोई तरीका है इसको इम्प्लांट छोड़ के भी क्या हम ऑगमेंटेशन में जा सकते हैं? तो आंसर है यस। इसका आंसर यस ये है कि उन्हीं की बॉडी का जो फैट होता है वो पहले निकाल के रिफाइन करके और वापस मतलब स्तन में डाल दिया जाता है, ब्रेस्ट जिससे बड़े किए जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। ज़्यादा प्रचलन में ये है। क्यों है? क्योंकि एक तो इसकी जो शेप होती है वो इमीडिएट उसका रिजल्ट मिलता है, और जो इसकी फील होती है वो नॉर्मल होती है, और उसके अंदर अपनी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें जाते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स में। तो ये प्रोसीजर जो होता है पूरा स्टेराइल कंडीशन में किया जाता है। ये स्टेराइल बॉक्सेस में आते हैं, और इसमें इतनी ही सेफ्टी के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि मतलब इन्फेक्शन वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। कोई भी वर्ल्ड में ये तो नहीं कह सकता कि 100% ही मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता, थ्रू आउट वर्ल्ड में नहीं हो सकता। हाँ, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, जितना कम से कम हो सकता है उसके मतलब 1% से भी कम चांसेस पे ले आया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन जीरो कभी नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ रही। दूसरी और सेफ्टी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। इस तरीके की बुकलेट जो होती है प्रोवाइडेड होती है। इस बुकलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनके अंदर जो है साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या लॉन्ग टर्म के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने भी एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि इसके साथ में क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। वो मेरा इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि मतलब रिकवरी कैसे होगी। तो रिकवरी ये यूजुअली ये सर्जरी जो होती है, सर्जिकल टाइम अगर इंसिजन से इंसिजन तक का देखा जाए तो लेस देन 1 आवर होता है। यूजुअली 45 मिनट से लेके 50-55 मिनट्स तक लगते हैं। ये प्लस माइनस हो सकता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि इसका सर्जरी टाइम कम हो सकता है कि ज़्यादा, प्लस एनेस्थीसिया का एक टाइम होता है, प्लस एक प्रिपरेशन का टाइम होता है। यूजुअली ये पेशेंट्स मॉर्निंग में आते हैं और बाय द इवनिंग ये लोग घर चले जाते हैं। ये आफ्टरनून या लेट इवनिंग के अंदर खाना वाना भी खा लेते हैं और ये चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई इसमें सख्ती की कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली स्विमिंग के लिए हम जो है मना करते हैं। और जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स, जिससे कि
आपकी पेक्टोरल मसल्स जो होती हैं, ये इसका मूवमेंट कम से कम हो, इसको हम मना करते हैं। लेकिन आपका ये नहीं है कि हैंड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हैंड से सारे काम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिम जाना या स्विमिंग करना या ओवर हेड स्ट्रेचिंग करना या पुल अप करना या पुशअप करना, इस तरीके की चीजें मना रहती हैं। तो ये रहा। और यूजुअली ये लोग होते हैं अपने ऑफिस को जो है 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, और मतलब ये एक यूजुअल पैटर्न है जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है इसी को ही फॉलो करके और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये है कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और क्या क्या चीजें इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती हैं। तो एक्सपेक्टेशन होता है कि देखिए वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उनके बॉडी कंटूर के हिसाब से बॉडी की हाइट, शोल्डर की हाइट, चेस्ट की पोजीशन, चेस्ट के अंदर का फैट का स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू, ये सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। उसके हिसाब से उनका आंसर भी होता है। दूसरा ये होता है कि ये रिकवरी वाला जो पार्ट है इतना जब फास्ट होता है इसमें, और जो ऑफिस ज्वाइनिंग भी है वो भी फास्ट हो जाता है, तो उनके एक्सपेक्टेशन अपने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, वो है एक मेजर फ़ायदा, वो है कॉन्फिडेंस रीगेन करने का। तो इस सर्जरी का अगर हम बात करें, अगर हम सिंगल वर्ड की बात करें, तो हम ये बोलेंगे कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी की कंटूरिंग से भी आता है उनका, और अपने आप को देख के भी आता है। एक चीज बहुत अच्छी होती है, इस सर्जरी में तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। वो सिलिकॉन इम्प्लांट में और ज्यादा जल्दी मिलते हैं, फैट इंजेक्ट कराते हैं तो उसमें लेट होते हैं। तो ये चीज रही। अब इनके कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारी चीजें हैं, ये डिटेल में दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यही चीज है, और मेरे को लगता है कि मैं सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप ज़रूर जो है हमारे को कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, फ़ोन नंबर भी है, आप हमको कांटेक्ट करेंगे, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।